हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर अ फैमिली ऑफ लर्निंग। सो आज हम करेंगे एमसीक्यूज वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग पर। तो जैसे कि हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आज हम वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग पे एमसीक्यूज करेंगे। सो लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एविडेंस ऑफ द एंट्रीज कॉल्ड। मतलब जब हम इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जब हम जो एविडेंस होता है एंट्रीज का उसको चेक करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, बाउचिंग। तो बाउचिंग का मतलब होता है वेरिफिकेशन करना एंट्रीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है बाउचिंग इज डिफाइंड एज अ वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और बाउचर्स सच एज। जैसे कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एविडेंस होते हैं, वो होते हैं आपके इनवॉइस होता है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, स्टेटमेंट, रिसिप्ट्स, ये सब होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर। बाउचर किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, सारे ऑप्शंस मिलते जुलते लग रहे हैं। तो जो आंसर है वो है आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शंस इसमें आंसर होंगे इसके। तो जो बाउचर होता है वो प्रिपेयर किया जाता है कंपनी के द्वारा जब कंपनी पेमेंट करती है। ठीक है, तो बाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर अदर डिसबर्समेंट ट्रांजेक्शन्स लाइक जैसे कैश परचेज होती है, पेमेंट ऑफ पे रोल होता है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश होता है, या कुछ अलग फंड्स होते हैं, या फिर पेमेंट ऑफ डेट्स होती है। तो ये सब जो होता है बाउचर तब बनाया जाता है जब इन सब चीज़ों का मतलब आप जब ये सब चीज़ें करते हैं तब आपका बाउचर बनाया जाता है। ओके, सो आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में दिया है बाउचर इज़ प्रिपेयर फ्रॉम। बाउचर किस चीज़ से बनता है? तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा, बट जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ट्रिकी हैं। यहाँ पे आप ऑल ऑफ द अबव की तरफ जा सकते हैं, बट आपको जाना नहीं है क्योंकि जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही बाउचर बनता है। जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ाया, वहाँ पे भी आपको थोड़ा हिंट मिल गया होगा उस क्वेश्चन से भी। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या उनको बाउचर बोलते हैं जिनको हम, और जैसे कि कौन कौन से होते हैं मैंने आपको पहले बताया, अभी फिर से बता देता हूँ। जैसे कि इनवॉइस हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टेटमेंट्स, रिसिप्ट्स, ये सब आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ विच ट्रांसफ़र बाउचर इज़ प्रिपेयर्ड। मतलब इसमें ट्रांजेक्शन बतानी कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें आप ट्रांसफ़र बाउचर बनाते हैं। तो इस पर जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, दैट इज़ योर क्रेडिट सेल ऑफ 5000 टू राम। जब भी क्रेडिट सेल होगी तो आपका ट्रांसफ़र बाउचर बनेगा। ठीक है, ट्रांसफ़र बाउचर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ट्रांसफ़र बाउचर को नॉन कैश बाउचर भी बोला जाता है। ठीक है, एंड ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए बनता है। जैसे कि आपकी क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल हो गुड्स की, तो उन सब में आपका ये बनता है। या फिर परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट, जब आप फिक्स एसेट्स की सेल करते हो क्रेडिट में तब भी आप ट्रांसफ़र बाउचर बनाते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि विच डॉक्यूमेंट इज़ इशूड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के टाइम आपका कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है? देखो अब इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेबिट नोट आपका बनाया जाता है परचेज रिटर्न के टाइम। तो परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न ऑकर्स इज़ व्हेन द बायर ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फिक्स एसेट्स और अदर आइटम्स सेंड्स दिस गुड्स बैक टू द सेलर। देखो, जब भी आपने कोई एसेट खरीदा या फिर कोई भी इन्वेंट्री जो भी स्टॉक खरीदा आपने, तो आप उसको वापस करते हो सेलर को, तब आपका परचेज रिटर्न बनता है। तो ऑप्शन इसमें जो आंसर आएगा वो डेबिट नोट आएगा। ओके, तब आप डेबिट नोट देते हो, तो आप जब भी वापस आप ये चीज़ें वापस करते हो तो डेबिट नोट के साथ वापस करते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड। डेबिट वाउचर कब बनता है? देखो, डेबिट वाउचर अलग है, डेबिट नोट अलग है। तो डेबिट वाउचर के लिए ध्यान से सुनना, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, गुड्स परचेज। जब आप गुड्स परचेज करते हो तब आपका डेबिट वाउचर बनता है। ठीक है, तो डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन? जिसमें कैश पेमेंट होती है किसी भी तरह की। जब आप पेमेंट करते हो किसी भी चीज़ की तब आपका डेबिट वाउचर बनता है। तो गुड्स परचेज जब आप कर रहे हो तब भी आप पेमेंट कर रहे हो, तभी आप गुड्स को परचेज कर रहे हो। ऐसे फ्री में गुड्स कोई नहीं देता आपको, तो जो आपका डेबिट वाउचर बना जाएगा। तो ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स डॉक्यूमेंट। कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है? देखो, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, पेटी कैश बुक, बाउचर। तो देखो, बाउचर जो है वो इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाउचर ऑन द होल जो है वो किस किस चीज़ों से बनता है? इनवॉइस, क्रेडिट नोट, पेटी कैश, बाउचर, इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है बाउचर। तो बाउचर ऑन द होल सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं। बाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद बनाया जाता है। ठीक है, आफ्टर सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे कि इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब के बाद आपका बाउचर बना जाता है।
ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, एन इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। इनवॉइस कब बनता है? जब गुड्स को किस चीज़ पे सोल्ड किया जाता है, कैश पे, क्रेडिट पे या दोनों पे, किस पे? तो आंसर जो होगा वो होगा बी, आपका क्रेडिट पे ही जब आप गुड्स को सेल करते हो तब आपका इनवॉइस बनता है। इनवॉइस इज़ ऑल्सो नोन एज बिल, उसको बिल भी कहा जाता है। और जब आप गुड्स को क्रेडिट पे बेचते हो, मतलब उधार पे जब आप गुड्स को सोल्ड करते हो तब आपका इनवॉइस बनता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड। तो जब गुड्स को कस्टमर वापस करता है तो कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है? देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से। तो आंसर होगा इसमें क्रेडिट नोट, तब आपका क्रेडिट नोट बनता है। देखो, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इट इज़ प्रिपेयर ड्यूरिंग सेल्स रिटर्न, ये कब बनता है? सेल्स रिटर्न के टाइम बनता है। तो जो डेबिट नोट था वो आपका परचेज रिटर्न के टाइम बनता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी मतलब माइंड में रखनी है कि सेल्स रिटर्न के टाइम आपका क्रेडिट नोट बनता है। पढ़ लीजिए थोड़ा सेल्स रिटर्न क्या होता है उसके बारे में पहले। तो सेल्स रिटर्न इज मर्चेंडाइज सेंट बैक बाय द बायर टू द सेलर। जब आप कोई सामान जो आपने खरीदा है आप वापस करते हो सेलर को, द रिटर्न इज यूजली बिकॉज एन एक्सेस क्वांटिटी वॉज आइदर ऑर्डर्ड और शिप्ड और ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स। या तो कोई डिफेक्ट आ गया गुड्स में, या आपने कुछ ज़्यादा मंगवा लिया, आपको चाहिए कम था बट आपने ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, उस वजह से आप वापस करते हो, तो आप क्रेडिट नोट के साथ वापस करते हो चीज़ों को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 10th क्वेश्चन। वाउचर इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आफ्टर। तो जो वाउचर है वो आपका ओरिजिनल एंट्री में, मतलब ओरिजिनल एंट्री का यहाँ पे आप मुझे कमेंट में बताइए कि ओरिजिनल एंट्री को क्या बोला जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोला जाता है। तो वाउचर इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आफ्टर, किस चीज़ के बाद वाउचर किया जाता है, बनाया जाता है? तो इट इज़ अप्रूव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। जब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है इंचार्ज, वो जब गुड्स को, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जो, वो अप्रूव करती है, तब आपका वाउचर बनाया जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को जर्नल बोला जाता है, ठीक है, तो तब बनाया जाता है, ओके, जर्नल में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 11th क्वेश्चन। व्हाट बिजनेस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन सा बिजनेस डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ देता है कि आपने पेमेंट की है बिजनेस ट्रांजेक्शन में? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो सी, रिसिप्ट। रिसिप्ट इज़ द प्रूफ, ठीक है, वो प्रूफ है आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन का, जो भी आपने कोई पेमेंट की हुई है। तो रिसिप्ट, इट इज़ गिवन व्हेन वी डू पेमेंट इन कैश और अदर मेथड बट नॉट क्रेडिट। देखो, क्रेडिट पे अगर आप ले रहे हो तब आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगी, ठीक है, तब आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगी। आप मुझे बताइए कि जब आप क्रेडिट पे कोई पेमेंट करते हो तो आपको क्या चीज़ मिलती है, प्लीज़ राइट दैट इन योर कमेंट, ठीक है। और जब कैश पे करते हो तब रिसिप्ट होती है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12th क्वेश्चन। रमेश बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम लारा। लारा से वो गुड्स लेता है बट फाइंड दैट सम ऑफ देम आर फॉल्टी, बट देखता है कि कुछ फॉल्टी हैं। वट डॉक्यूमेंट वुड रमेश रिटर्न टू लारा विद द फॉल्टी गुड्स। रमेश कौन सा डॉक्यूमेंट देगा लारा को फॉल्टी गुड्स के साथ? मतलब जब कोई फॉल्ट निकला गुड्स में तो वो उसने लारा से लिए थे, तो उनको क्रेडिट पे लिए थे, ठीक है, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट देगा जब वापस करने के लिए? तो आंसर होगा इसका डी, डेबिट नोट देगा वो, ठीक है। तो परचेज रिटर्न का टाइम है ये, मतलब परचेज रिटर्न के टाइम डेबिट नोट बनाते हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया। तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट के साथ गुड्स को वापस करेगा, परचेज रिटर्न डॉक्यूमेंट का नाम होगा, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेप्रीशिएशन विल बी प्रोवाइडेड थ्रू। डेप्रीशिएशन कब, किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, ट्रांसफ़र वाउचर, ठीक है। तो ट्रांसफ़र वाउचर के द्वारा जो आपकी डेप्रीशिएशन है वो फिक्स एसेट्स जब आप कोई खरीदते हो तो उन पे कोई भी डेप्रीशिएशन है ट्रांसफ़र वाउचर के द्वारा दी जाती है। और डेप्रीशिएशन क्या होती है, एक क्या होता है जब आपकी कॉस्ट होती है किसी टेंजिबल एसेट की, मतलब आपका जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, उसकी कॉस्ट जब आप यूज़ करते हो लाइफ उसको थोड़ा टाइम तक, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन, ठीक है। 14th क्वेश्चन। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द सेलर प्रिपेयर्स। सेलर क्या बनाता है? कैश मेमो, इनवॉइस, अकाउंटिंग वाउचर, सब ऑप्शंस आपको थोड़े थोड़े मेरे ख्याल से हिंट मिल चुका है। तो तब जो है सेलर है आपका इनवॉइस बनाता है। इनवॉइस को बिल भी कहते हो, वो भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। इनवॉइस ऑल्सो नोन एज, इट इज़ अ प्रूफ ऑफ क्रेडिट सेल जो होती है आपकी गुड्स की, उसमें उसके टाइम होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर 15th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि ठीक होगा? तो आपको मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ आंसर पे, आपका आंसर होगा 1, ठीक है, ए। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर वाउचर्स फॉर चेकिंग एवरी ट्रांजेक्शन, मतलब हर ट्रांजेक्शन के लिए एक प्रॉपर वाउचर होना चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है। ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है दैट स्टेट्स दैट द कंपनीज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन वेरीफाइबल डाटा, मतलब जो कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है पूरी वेरीफाइड होनी चाहिए वो, ठीक है, वेरीफाइड डाटा
के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसिप्ट वाउचर इज़, रिसिप्ट वाउचर क्या है इनमें से? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका FA एग्ज़ाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो डी आंसर है इसका, रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैश एंड बैंक। मतलब जो आपकी रिसिप्ट है, जो रिकॉर्ड होता है कैश और बैंक का, उसको रिसिप्ट बोलते हैं। रिसिप्ट के बारे में अभी पहले ही पढ़ा था। रिसिप्ट क्या होती है? एविडेंस होती है कैश और चेक का, जो भी आपने ट्रेडर को दिया होता है व्हेन ही डज एनी कैश ट्रांजेक्शन अदर देन कैश सेल और कैश परचेज। मतलब कैश सेल और कैश परचेज इसमें नहीं आएगी, बट जब भी आप और कोई काम करते हो कैश या चेक से, कुछ भी खरीदते हो या फिर देते हो पैसे किसी को, तो वो आपका रिसिप्ट में आएगी। और जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ इसका, रिसिप्ट जब आपका लैंडलॉर्ड टेनेंट को देता है रिसिप्ट, मतलब आप कहीं रेंट पे रहते हो तो आपको लैंडलॉर्ड ने आपको रिसिप्ट दी, प्रूफ की कि आपने रेंट दिया है, दैट इज़ योर रिसिप्ट। ओके, लेट्स मूव टू द 17th क्वेश्चन, दैट इज द क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड थ्रू विच वाउचर। जो क्रेडिट परचेज है फर्नीचर की, वो किस वाउचर में आएगी? मतलब क्रेडिट मतलब उधार पे आप फर्नीचर ले रहे हो, तो मैंने उधार के लिए आपको पहले ही बताया था वाउचर, वो था आंसर नंबर डी, दैट इज़ योर ट्रांसफ़र वाउचर। ट्रांसफ़र वाउचर को आप क्या क्या बोलते हो? जनरल वाउचर भी बोलते हो, नॉन कैश वाउचर भी बोलते हो। मतलब बिना कैश के जो भी काम होगा वो ट्रांसफ़र वाउचर के थ्रू होगा। तो ये कब बनाया जाता है? जब आप क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल करते हो फिक्स एसेट्स की, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज़ योर 18th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज़ नॉट रिकॉर्डेड थ्रू ट्रांसफ़र वाउचर। ट्रांसफ़र वाउचर के द्वारा कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं ली जाती? देखो मैंने ट्रांसफ़र वाउचर अभी पहले भी पढ़ाया। क्या पढ़ाया मैंने ट्रांसफ़र वाउचर के बारे में? कि जो भी क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज होगी तो वो ट्रांसफ़र वाउचर से होगी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो एलिमिनेट। जो आंसर होगा वो होगा डी, कैश परचेज ऑफ गुड्स। मतलब कैश पे जो काम हो रहा है वो ट्रांसफ़र पे नहीं आएगा, ठीक है। आप मुझे बताओगे कैश परचेज ऑफ गुड्स किस में आएगा? तो ट्रांसफ़र वाउचर में आपको पहले ही बता दिया, जनरल वाउचर और नॉन कैश वाउचर बोला जाता है इसको, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। ये कब बनाया जाता है बता दिया था मैंने पहले ही, वही पॉइंट है सेम, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 19th क्वेश्चन। विच वाउचर इज़ यूज फॉर कैश परचेज ऑफ एसेट्स। तो कैश परचेज करने के लिए कौन सा एसेट यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डेबिट वाउचर, ए ऑप्शन। डेबिट वाउचर इज़, उसको आप पेमेंट वाउचर भी बोला जाता है, और ये पेमेंट करने के टाइम आता है जब आप सैलरी पे करते हो या वेजेस पे करते हो। ओके, सो ये पेमेंट जैसे रॉ मटेरियल लोन वगैरह की पेमेंट होती है तो उसमें भी काम आता है। तो परचेज़ कर रहे हो आप तो तब भी आप पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तब भी आपकी पेमेंट हो रही है। तो जब पेमेंट होगी तो आपका क्या आएगा? डेबिट वाउचर। और जब आपके पास पैसा आएगा तब क्या होगा? क्रेडिट वाउचर, ठीक है। जब आप पैसा अर्न कर रहे हो तो क्रेडिट वाउचर बनेगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर 20th क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप ऑफ कैश वाउचर आर देयर। कैश वाउचर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा जिसने भी वाउचर पढ़ा होगा। आंसर इज डी, दैट इज ऑफ 2 टाइप, डेबिट वाउचर्स एंड क्रेडिट वाउचर्स। और डेबिट वाउचर इज ऑल्सो नोन एज पेमेंट वाउचर्स, क्रेडिट वाउचर आर ऑल्सो नोन एज रिसिप्ट वाउचर्स। So that's all for today. Thanks for watching. Keep supporting the channel.